जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। इस चैप्टर में हम मैट्रिसेस की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है मैट्रिसेस की? ये एक अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम्स की, दोनों को साथ में अरेंज करके हम जब एक सेट में लिख देते हैं तो इसे मैट्रिसेस बोलते हैं। दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ rows and columns is called matrices। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि ये रोज एंड कॉलम्स जो हैं कोई भी फॉर्म में हो सकती हैं। ये मैथमेटिकल नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है और कोई भी चीज़ का, क्लासेस का, रोल नंबर्स का और वर्किंग डाटा, ऑफिशियल डाटा और कुछ भी हो सकता है। और ये मैटर नहीं करता कि इसके बीच में क्या आना है, बस ये मैटर करता है कि हमें रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो कैसे सेट करनी है। रोल्स कैसे होती हैं? रोज़ होती हैं इस साइड ऐसे, और कॉलम्स कैसे होते हैं? कॉलम्स होते हैं इस साइड। ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ है, ठीक है। और इसमें जो अरेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी डी ई एफ, ये है, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स अंदर वाले, ठीक। ये है मैट्रिसेस की डेफिनेशन। उसके बाद बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे ढूंढेंगे? सिंपली क्या करना है, ये मैट्रिसेस किसी भी फॉर्म में होता है, ये मैट्रिसेस किसी भी फॉर्म में होता है, जैसे कि टू, जितने रोज़ हैं उतने कॉलम्स हैं, जितने रोज़ हैं जितने कॉलम्स हैं उसे काउंट करके लिखना होता है। ये रोज़ हैं इसके 1 और 2, दैट इज़ हमने ऐसे देखना है ना कि 1 ये एक रो है, और ये दूसरी रो है। ये 2 इंटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3 इंटू 3, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। पर हमने देखना होता है कि ये क्या है, मतलब किस ऑर्डर का लिखा हुआ है, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है, उसको m इंटू n की फॉर्म में लिखना होता है हमने। बस यही, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जो नंबर ऑफ रोज मैट्रिसेस हैविंग नंबर ऑफ रोज दैट इज m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज n, देन ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज m क्रॉस n। क्लियर? बस इतना ही है हमारा कि m क्रॉस n क्या होगा, वो मैट्रिसेस बन जाएगा, मैट्रिसेस का ऑर्डर बन जाएगा। एग्जाम्पल कर सकते हैं, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। हमने तो 2 इंटू 3 निकाला है ना, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर हम ये 2 इंटू 2 भी हो सकता है, ये 2 इंटू 3 भी हो सकता है, जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल थी। ये 3 इंटू 2 भी हो सकता है और ये 3 इंटू 3 भी हो सकता है, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लो, जैसे ये हमारा है 2 इंटू 2 का, तो इसमें 2 ही रोज़ होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। देखिए, ये 2 रोज़ हैं दैट इज़ 2, और ये 2 कॉलम है दैट इज़ 2 इन द फॉर्म ऑफ m इंटू n। सेम एज ऐसे 3 इंटू 2 भी हो जाएगा। 3 रोज़ हैं, 2 4 6 9 8 7, ये 3 इंटू 3 2 इंटू 3 बन गई। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ये बन गई 2 रोज़ इंटू 3 कॉलम दैट इज m इंटू n। क्लियर? बस इस ऐसे ही हमने मैट्रिसेस निकालनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस निकालनी है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है हमेशा कि हम एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करें इसके, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। जस्ट हमने सिंपली क्या करना होता है कि इसका नंबर, एलिमेंट्स का नंबर, के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, m इंटू n मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ऊपर वाला ये आया था, ये मैट्रिसेस है 2 इंटू 3, तो इसके हर एक एलिमेंट को हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3, ये बहुत बड़ी बड़ी, ये तो छोटी है एग्जाम्पल में, बहुत बड़ी मैट्रिसेस भी होती है किसी में। तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी m इंटू n में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 इंटू 3। जैसे 2 इंटू 3 कितने आ गए? 6।
ये देखिए इसके 6 ही एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। ये हमेशा करेक्ट ही आता है। जैसे इसका 2 × 2 का आ जाएगा 4, तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ 2 × 3 में भी 6 हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब हमारा आ जाएगा नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि हमें ये कौन सा एलिमेंट कौन सी जगह पे पड़ा है। तो हमेशा ये इन द फॉर्म ऑफ होता है AIJ। ठीक है, ये AIJ की फॉर्म में होता है। AI की जगह पे हमेशा आता है रोज़ और J की जगह पे आता है कॉलम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 4 5 6 9 8 2। ये इन द फॉर्म ऑफ क्या है, 2 × 3। क्लियर, 2 × 3 है, ये रोज़ है, ये कॉलम है। दैट इज़ कि हमारा ये किस A2 3 है, 2 × 3 है। ठीक, करेक्ट। ये जो 2 × 3 कहने का मतलब कि ये नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम हमने देखना है कि ये कौन सी रो और कौन सी कॉलम में बैठा हुआ है। बस इसकी जगह देखनी है कि ये अपने परिवार में, अपने मैट्रिसेस में कौन सी सीट पे बैठा हुआ है। ये मान लीजिए हम फर्स्ट को लेके चलते हैं। ये क्या है, फर्स्ट रो है और इसका फर्स्ट ही कॉलम है। फर्स्ट रो में ये फर्स्ट एलिमेंट है और इसका फर्स्ट ही कॉलम है, तो ये क्या आ जाएगा, A11। ये है फर्स्ट रो में सेकंड मेंबर है इसका और सेकंड कॉलम है। रो फर्स्ट ही है, रो यही चली जा रही है और कॉलम कौन सा हो गया है, सेकंड, तो ये आ जाएगा A12। दैट इसी तरीके से ये है थर्ड मेंबर ऑफ रो 1 एंड इन द कॉलम थर्ड, तो A13। ये फिर नीचे वाला क्या हो गया, अब रो चेंज हो गई है, सेकंड आ गई है, तो इसमें क्या आएगा 2 A21, फिर 2 और 2 और ये आएगा 2 3। इसीलिए मैंने लिखा था A23 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, जैसे यहाँ है 2। ठीक, क्लियर हुई बात। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।